मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और आपको बता रहे हैं कि चांद देखा जा रहा है ईद का, लेकिन अब तक मुख्तलिफ शहरों से यही ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई है। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और आपको बताएं चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इसकी सदारत कर रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों से ख़बरें ये आ रही हैं कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। महकमा मौसमियात, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पार्को के नुमाइंदे भी इस इजलास का हिस्सा हैं। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी शहादतों के जायज़े के बाद शवाल मुकर्रम का चाँद नज़र आने या ना आने का बाक़र पर ऐलान करेगा, लेकिन अभी यही अपडेट्स आ रही हैं कि कहीं से भी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में आज शवाल का चाँद नज़र आने के इम्कानात बहुत कम हैं और यही देखा जा रहा है कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। हमारे नुमाइंदे मुइन ज़ुबैर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। अकील अहमद से इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। यहाँ पर ये इजलास अभी जारी है। अकील बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है और जो इस वक्त की अपडेट है उसके मुताबिक इस्लामाबाद में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को जो है वो शवाल मुकर्रम का चाँद नज़र नहीं आया। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर 7:18 तक जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगर मुमकिन हुआ तो चाँद नज़र आ सकेगा। उसके बाद जो है वो चाँद ग़रूब हो जाएगा। तो अब 7:18 गुजर चुके हैं। तो इस्लामाबाद में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को चाँद की रोयत से मुतल्लिक कोई भी शराहत के बाद अब ये मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का जो यहाँ पर इजलास था वो जो है उन्होंने चाँद की जो एक देखने का अमल था उसको रोक दिया है। और अब मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का जो एक पूरे मेंबरान का इजलास है वो आपसे कुछ देर बाद नमाज मगरिब के बाद जो है वो शुरू होगा, जिसमें जो जोनल की सतह पर और सूबाई सतह पर जो हिलाल कमेटियाँ बनाई गई हैं चारों सूबों में, उनसे जो है वो अगर चाँद की कहीं से रोयत की शहादत मौसूल होती है तो इस्लामाबाद में जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी है वो उन शहादतों का जो है वो जायजा लेगी और जो चाँद नजर आने के हवाले से जो अफराद की अगर जो है वो चाँद की रोयत के हवाले से शहादत देंगे तो उनका अपना तरीकाकार है, उसके तहत उसकी जो है वो तहकीक की जाएगी। तो इस्लामाबाद में जो है वो शवाल मुकर्रम का चाँद नजर नहीं आया। तो अब जो है ठीक है, इस्लामाबाद में तो नहीं ना, दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है? मुइन ज़ुबैर लाहौर से साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मुइन बताइएगा, कोई शहादत मौसूल हुई है यहाँ पर या यहाँ पर भी चाँद नजर नहीं आया है? जी बिल्कुल, लाहौर में जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक चाँद के कोई शवाहिद यहाँ पर मौसूल नहीं हुए, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो चाँद नज़र आने का दुरानिया है वो 6:44 से 7:20 तक का है और 7:20 के करीब जो चाँद की उम्र है वो 17 घंटे हो जाएगी। लेकिन चाँद नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि चाँद की उम्र 20 घंटे हो और ये इतला है कि अब तक चाँद के कोई शवाहिद जो है वो मौसूल नहीं हुए और शवाल का चाँद नज़र आने से मुतल्लिक जो हतमी फ़ैसला है वो अब तो थोड़ी देर बाद जोनल रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी और अब से कुछ ही देर बाद जोनल रोयत हिलाल कमेटी के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये ऐलान करेंगे कि उन्हें कोई शवाहिद मौसूल हुए हैं अब तक या नहीं। फ़िलहाल की इतला के मुताबिक शवाल का चाँद नज़र आने के अब तक कोई शवाहिद जो हैं वो जोनल रोयत हिलाल कमेटी को मौसूल नहीं हुए। जी ठीक है। अच्छा मुइन, जिस तरह का आप बता रहे हैं टाइम को लेकर के 7:20 तक अगर कोई शहादत मौसूल नहीं होती तो मतलब यही है कि आज शवाल का चाँद नज़र नहीं आएगा और महकमा मौसमियात ने भी कुछ ऐसा ही बताया था कि आज पाकिस्तान में कोई इम्कानात नहीं है चाँद नज़र आने के। इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मौजूद हैं उनके मुताबिक आज यानी कि पीर के रोज़ ईद नहीं हो सकती क्योंकि चाँद की उम्र जो है वो अब 7:20 तक 17 घंटे होगी। लेकिन चाँद नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि चाँद की उम्र 20 घंटे मुकम्मल हो। तो महकमा के मुताबिक चाँद नज़र आने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन जोनल रोयत हिलाल कमेटी के अरकान इस वक्त भी इजलास में मसरूफ़ हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर पंजाब के मुख्तलिफ
मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ इलाकों से कोई शवाहिद मौसूल होते हैं तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों तक ये बात की इतला पहुँचाएँ, लेकिन फ़िलहाल की इतला के मुताबिक शवाल के चांद नज़र आने के कोई शवाहिद ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी को फ़िलहाल मौसूल नहीं हुए। जी ठीक है, और मुख्तलिफ शहरों से अगर हम बात करें तो क्या कोई शहादत मौसूल हुई है, या ओवरऑल अभी यही देखा जा रहा है कि कोई शहादत मौसूल नहीं हुई? और 7:20 का वक्त दिया गया था कि आखिरी वक्त ये हो सकता है, और तकरीबन अब वो टाइम भी हो चुका है, तो क्या कहेंगे? अब कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। जी बिल्कुल, इस बात का हतमी ऐलान यकीनन ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से इनको कोई शवाहिद मौसूल हुए हैं या नहीं। नमाज मगरिब से कबल ये इजलास शुरू हुआ, उसके बाद नमाज मगरिब का वक्फा हुआ, उसके बाद दोबारा ये इजलास शुरू हुआ है। और अब इस ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी के जितने अरकान हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप देख सकते हैं कि पीछे जमा है, और लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि तमाम लोग सामने आए और उसके बाद ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी के अरकान हतमी ऐलान कर देंगे कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से उन्हें कोई शवाहिद शवाल के चांद देखने के मौसूल हुए हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल की जो इतला हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी को शवाल के चांद नज़र आने की कोई शहादत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मौसूल नहीं हुई। ठीक है, फ़िलहाल कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, और कुछ ही देर में जिस तरह आप बता रहे हैं बाकायदा तौर पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि अभी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कोई शहादत भी मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब हमने देखा था कि महकमा मौसमियात ने पहले ही ये पेशगोई कर दी थी कि आज पाकिस्तान में चाँद नज़र आने के इम्कानात नहीं हैं, और यही हम देख रहे हैं। जो आखिरी वक्त दिया गया था 7:20 कहा गया था कि अगर 7:20 तक चाँद नज़र नहीं आता तो इसका यही मतलब है कि आज पाकिस्तान में शव्वाल का चाँद नज़र आने के कोई इम्कानात नहीं है, और चाँद नज़र नहीं आया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर मीडिया को और आवाम को आगाह किया जा रहा है कि आज चाँद नज़र कमेटी रूम ऐवान औकाफ में मुनक़िद हुआ। इजलास में महकमा मौसमियात के तमाम नुमाइंदगान, कमेटी के तमाम फाज़िल मेंबरान और दीगर महकमा मौसमियात के तमाम अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। पंजाब में शहादात के मौसूल होने का वक्त ख़त्म हो चुका है, और आज के इस इजलास में हमारे फाज़िल मेंबरान में जिन्होंने शिरकत फरमाई, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ साकी अल अज़हरी, जनाब मोहम्मद अफजल हैदरी जामिअतुल मुंतज़र से, मोहतरम जनाब फ़तेह मोहम्मद राशिदी सूबाई खतीब महकमा औकाफ, मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा सियालवी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब रईसुत तबलीग बादशाही मस्जिद, और उसके साथ साथ चौधरी मोहम्मद असलम साहब डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने शिरकत फरमाई। मुफ्ती मोहम्मद अहमद ख़ान सईदी साहब ने शिरकत फरमाई। इस वक्त तक पूरे पंजाब से किसी जगह से भी हमें चाँद के नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। महकमा मौसमियात की इत्तलात के मुताबिक वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी जनाब मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की सरपरस्ती में इस्लामाबाद में जारी है। चाँद के बारे में हतमी ऐलान चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मरकज़ी जनाब मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब फरमाएँगे। मैं महकमा मौसमियात के तमाम मेंबरान, तमाम अफसरान, मीडिया के तमाम हज़रात, महकमा औकाफ़ के तमाम ज़िम्मेदारान और रोयत हिलाल कमेटी के तमाम फाज़िल मेंबरान का इस इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए आने वाले वक्त को और आने वाले अय्याम को बाइस रहमत फरमाए। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ साकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ पर पंजाब के इस इजलास का इख्तिताम फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। रोयत हिलाल कमेटी ने बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया है कि कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है लाहौर की, और जो वक्त बताया गया था 7:20 का, अब वो वक्त भी
اوپر ہو چکا ہے اور کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہٰذا شمال کا چاند آج نظر نہیں آیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے جو سربراہ ہیں، جو صدارت کر رہے ہیں اسلام آباد میں مولانا عبدالخبیر آزاد، وہ باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے۔ تاہم لاہور زونل کمیٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ شمال کا چاند نظر نہیں آیا ہے اور کہیں سے بھی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی کچھ دیر قبل ہم بات کر رہے تھے اپنے نمائندے سے، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ کوئی شہادت وہاں پر بھی موصول نہیں ہوئی اور ملک کے جو دیگر حصے ہیں وہاں بھی شمال کے چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہٰذا کل عید نہیں ہے اور اب جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں جو صدارت کر رہے ہیں اسلام آباد میں، وہ آئیں گے اور وہ کانفرنس کر کے اعلان کریں گے۔ تاہم جو مختلف زونلز کمیٹیاں جو بیٹھی ہیں انہوں نے ان میں سے لاہور میں اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ ہمارے نمائندے عقیل اسلام آباد سے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی عقیل، بتائیے گا، لاہور میں تو زونل کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کوئی شہادت نہیں موصول ہوئی شوال کے چاند کی اور کل عید نہیں ہے، اسلام آباد کا بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل اسلام آباد میں جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سے جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی، تو اب سے کچھ دیر قبل جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس تھا وہ اس وقت ختم کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ارکان ہیں وہ ایک کمرے میں موجود ہیں جہاں پر جو دیگر زونل کمیٹیوں کے جو اجلاس ہیں اس کی اپڈیٹ لی جا رہی ہے، اور اگر کسی شہر سے یا کسی صوبائی ہیڈ کوارٹر سے ان کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو چاند کی شہادت معلوم ہوگی تو اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ہے وہ چاند نظر نہیں آیا، جس کے بعد مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ختم کر دیا گیا ہے اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی صوبائی زونل کمیٹی یا جو ڈویژنل زونل کمیٹی ہے وہ اگر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو کوئی جو ہے وہ چاند نظر آنے کی شہادت سے آگاہ کرے گی تو پھر مرکزی رویت ہلال کمیٹی ان جو شہادتوں کا جائزہ لے گی۔ اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت بھی اسلام آباد میں جاری ہے اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ لاہور کی صوبائی زونل کمیٹی ہے اس کی جانب سے بھی صوبائی مرکزی کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ کوئی چاند نظر نہیں آیا۔ پشاور سے بھی ابھی تک جو ہے وہ کوئی چاند کی شہادت جو ہے وہ نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ساحلی علاقے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے چاند نظر آنے امکانات ہیں، لیکن اس ملک میں چاند نظر آنے کے محکمہ موسمیات کے مطابق جو امکانات ہیں وہ انتہائی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اگر کچھ دیر تک مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو کسی ڈویژنل یا زونل کمیٹی کی جانب سے شہادت دی جاتی ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کہ کہیں سے بھی کوئی چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوتی تو پھر مرکزی رویت ہلال کمیٹی حتمی فیصلہ سنائے گی۔ جی ابھی تک عقیل کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے اور جو وقت دیا گیا تھا اب وہ وقت بھی اوپر ہو چکا ہے، کیا مزید انتظار کیا جائے گا ابھی اجلاس میں کہ کیا کہیں سے شہادت موصول ہو جائے؟ جی دیکھیں، بالکل جو چاند کی رویت کا معاملہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق وہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں مفتی۔ اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ 7:20 تک اسلام آباد میں جو ہے وہ چاند دیکھا جا سکتا ہے اگر نظر آ جائے، لیکن جو بلوچستان کی علاقے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ وہاں پر 8:30 بجے تک جو ہے وہ چاند نظر آنے کے کچھ امکانات ہیں، مطلب کہ 8:30 بجے تک چاند وہاں پر جو ہے وہ سطح زمین سے اوپر رہے گا۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے وہ اس حوالے سے ابھی انتظار کرے گی اور جو دیگر خاص کر جو صوبائی بلوچستان کی رویت ہلال کمیٹی ہے یا صوبائی رویت ہلال کمیٹی ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اور ان سے جو ہے اس حوالے سے پوچھا جائے گا۔ لاہور کی جانب سے جو ہے ٹھیک ہے، اس وقت زونل کمیٹی اعلان کر رہی ہے، ساتھ رہیے گا۔ جی ہم خوشی کے ساتھ اس دن کو بھی قبول کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مزید ایک اور روزہ مہیا فرما کر ہمیں ہمارے اجر و ثواب میں بہتری کا سبب مہیا فرمایا۔ مولا کریم امت اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، سربراہانہ نے ذمہ داروں کو ہدایت کے لیے کہ وہ انہیں ایسی توفیق نصیب فرما دے کہ جس کے نتیجے میں
उम्मत पाकिस्तान का सुरखरू हो जाना और सारी दुनिया में अच्छी और नेकनामी हासिल करने का सबब बन जाए। हम ये हदीस रसूल है कि अल्लाहुम्मा हद वलाते उमूरना, मौला मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को हिदायत दे दे कि वो कौम को सही रास्ते पर चलाएं। लिहाजा इस अच्छी मुनासिबत से हम अपने सियासतदानों के लिए, रहबरों के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, कैबिनेट के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें वो ईमानी क़ुव्वत अता फरमा दे कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान सारी दुनिया के 57 मुसलमानों मुल्कों के लीडिंग प्रोग्राम में हाजिर हो जाए और आगे बढ़े और सारी दुनिया की क़ियादत करे। मौला करीम हमारी इस दुआ को कबूल फरमाकर हमें और आपको अपनी बंदगी में लगाए रखे। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। नज़र नहीं आया है और बाकायदा तौर पर इसका भी ऐलान कर दिया गया है। इससे कबल हमने देखा था लाहौर जोनल कमेटी ने ऐलान किया और अब कराची जोनल कमेटी ने ऐलान किया है। मुख्तलिफ शहरों में जो शवाल का चाँद देखा जा रहा है, लेकिन कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। अभी पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं। आसिफ शकूर हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ, बताइएगा क्या पेशावर में भी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है चाँद को लेकर? जी आसिफ। आसिफ शकूर से अब पेशावर जोनल कमेटी के बारे में जानेंगे कि वहाँ पर क्या कोई शहादत मौसूल हुई है या नहीं। आसिफ, बताइएगा। देखिए, जोनल कमेटी का जो इजलास है वो अभी जारी है और मौलाना एहसानुल हक की सदारत में ये इजलास जारी है। ताहाल अभी तक तो चाँद की कोई रुयत जो है वो नज़र नहीं आई है। मौलाना जो है एहसानुल हक बता रहे थे कि अबर आलूद है मौसम, जिसकी वजह से जो है वो चाँद नज़र नहीं आया। जहाँ तक शहादत की बात है तो अभी तक कोई शहादत भी मौसूल नहीं हुई। ताहम शहादत के लिए जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी जानब जो मकामी जो कासिम अली ख़ान मस्जिद है वहाँ पर मौलाना मुफ्ती पोपलजई की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास होगा और वहाँ भी जो है चाँद की शहादत के लिए जो है इंतज़ार किया जाएगा और फिर जितनी भी शहादत जो है वहाँ होती हैं तो वो मकामी तौर पर ऐलान करेंगे। जबकि जोनल कमेटी जो कि औकाफ हाल में जिसका इजलास जारी है, अभी तक जो है कोई शहादत भी मौसूल नहीं हुई और चाँद भी जो है वो नज़र नहीं आया है। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पर महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की गई थी और कितने बजे तक का वक्त दिया गया था कि चाँद नज़र आ सकता है? देखिए, चाँद का जो दौरानिया बताया गया था वो 37 मिनट का बताया गया था और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि जो मौसम जो है वो अबर आलूद रहेगा और जो फ़िज़ा में गर्द भी है, अबर आलूद भी है, बादल भी हैं, जिसकी वजह से चाँद जो है वो नज़र आने के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम है। महकमा मौसमियात ने भी कहा जो पेशगोई कर दी थी। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।